हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लिलिन सेमला खाते खाते अपने दोस्तों और मदर कारमेल को भी खा जाती है। अब आइए शुरू करते हैं। लिलिन अकेले खड़ी होती है और वो नोटिस करती है कि उसके पास अब कोई भी नहीं है। एल्बाफ से एक वॉरियर आया होता है। वो यहां पर यह देखने के लिए आया होता है कि बच्चे ठीक हैं, हाउस ऑफ लैम्स ठीक है ना, कहीं कारमेल को किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जब वो यहां पर आता है तो वो लिलिन का ऐसा चेहरा देखता है और वो बोलता है कि लिलिन एक मॉन्स्टर है। तो ये पहला इंसान होता है जिसने लिलिन को ऐसा करते हुए देखा होता है। तो अब वो वहां से भाग जाता है। जब वो एल्बाफ पहुंचता है तो वहां के जो जायंट्स होते हैं उन्हें बताता है कि लिलिन ने क्या किया, जिसके बाद जायंट्स और ज्यादा नफरत करने लगते हैं लिलिन से। लेकिन यहां पर एक और इंसान होता है जिसने लिलिन को ऐसा करते हुए देखा होता है। इसका नाम होता है स्ट्रोइसन, जो कि एक पायरेट होता है और वो लिलिन के आइलैंड पर रह रहा होता है। ये एक कुक होता है। इसके पास एक डेविल फ्रूट भी है जिसका नाम है कुक फ्रूट, जो कि इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को खाने में बदलने की पावर देता है। तो वो लिलिन को बहुत ध्यान से देखता है। लिलिन बोलती है, मुझे आप लोग अकेला छोड़कर कहां चले गए? तो ये बोलता है कि अगर मैंने इस बच्ची को अकेले छोड़ दिया तो ये मारी जाएगी और ये एक बर्बादी होगी, क्योंकि वो देखता है कि इस बच्ची में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अब कुक जाता है लिलिन के पास और वो बोलता है, क्या बात है बच्ची, तुम अगर रोती रहोगी तो तुम्हें बस भूख ही लगेगी। क्या तुम मुझसे अपने ड्रीम के बारे में बात करना चाहोगी? लिलिन बोलती है, आप कौन हो? क्या आपने मदर को देखा है? क्या आप जानते हो मेरे दोस्त कहां गए हैं? वो बोलता है कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि वो लोग कहां गए हैं, लेकिन हां मैं ये जानता हूं कि वो लोग जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। जब तक वो लोग नहीं आते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और हां, मैं बहुत अच्छा कुक हूं, मैं तुम्हें खाना भी दे सकता हूं। तो यहां पर अब जो कुक होता है वो लिलिन के लिए काफी सारे खाने की चीजें बनाता है, केक बनाता है, मिठाई बनाता है और लिलिन उसे खाती है और खुश हो जाती है। इसके बाद हमें करंट में बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि कमजोर हो गई होती है। तो यहां पर बैजी और उसके साथी अपने केएक्स लॉन्चर को लॉन्च कर देते हैं और सबकी निगाहें लॉन्चर के ऊपर होती हैं। इसके बाद हमें मदर कारमेल की एक स्पीच दिखाई जाती है जहां पर वो बच्चों को सिखा रही होती है कि असली खुशी इंसानों को तब मिलती है जब वो सबको बराबर निगाहों से देखते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कंट्री को ढूंढ पाना काफी हद तक असंभव है। तो क्यों ना हम लोग इस जगह को ऐसी कंट्री बनाएं जहां पर हर तरह के लोग आकर रह सकते हैं और फिर लोग खुशी खुशी जिएंगे। तो अब क्या होता है कि जो लिलिन होती है वो मदर कारमेल के ड्रीम को अपना ड्रीम बना लेती है। तो यहां पर कुक अब लिलिन के साथ रहना शुरू कर देता है। अब जो बिग मॉम होती है वो फिर दोबारा रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे मदर कारमेल की याद आ रही होती है। तो अब कुक बोलता है कि अब तुम शांत हो जाओ, जिसके बाद लिलिन बोलती है, मैं कैसे शांत हो जाऊं, मुझे मदर कारमेल की जो जादू करती थी उसकी याद आ रही है। मदर कारमेल करती क्या थी, जो पेड़ पौधे थे उन्हें जिंदा कर देती थी तो लोगों को अच्छा लगता था। तो अब बिग मॉम वैसा ही करने का ट्राई करती है और वो अपने डेविल फ्रूट की पावर को यूज करने में कामयाब होती है। वहां पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो उन्हें जिंदा कर देती है। जिसके बाद जो कुक होता है वो समझ जाता है कि भैया ये बच्ची तो कुछ अलग ही लेवल पर है, इसका जो डेविल फ्रूट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो कुक बोलता है, लिलिन मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मैदान में एंट्री होती है मरीन के ऑफिसर्स की, जो कि शार्लेट लिलिन को लेने के लिए आए होते हैं। लेकिन जब ये एंट्री मारते हैं तो इन्हें किसी की आवाज आती है। तो जब ये लोग उस आवाज का पीछा करते हैं तो वो आवाज होती है पेड़ पौधों की, जो कि इनसे बोलते हैं कि आओ खेलते हैं, आओ खेलते हैं। लेकिन ये लोग डर के मारे उन पेड़ पौधों के ऊपर गोली चला देते हैं। और अब मैदान में एंट्री होती है लिलिन की, जो बोलती है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तो यहां पर जो ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं, अरे शार्लेट लिलिन, हम लोग तो यहां पर आपको लेने के लिए आए हैं। लिलिन बोलती है, तुम लोग बुरे इंसान हो और वो उनकी मार लगा देती है।
अब लिलिन का एडवेंचर शुरू होता है। ये पानी में बहुत ज्यादा तबाही मचाती है। शार्लेट लिलिन की जब वो बच्ची होती है उसकी बाउंटी होती है 50 मिलियन बेरीज की। लिलिन को पकड़ने के लिए मरीन के ऑफिसर आते हैं, लेकिन लिलिन ने अब प्रोमेथियस और जियोस को बना लिया होता है। तो एक तरह से छोटे मोटे मरीन के ऑफिसर्स अगर लिलिन को पकड़ना चाहें तो उनके लिए ये एकदम असंभव होता है। बिग मॉम और तबाही मचाती है। वो जिस भी सिटी में जाती है वो लोगों से बस एक बात बोलती है, मुझे मिठाई दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन बिग मॉम अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। अब हमें करंट में दिखाया जाता है जहां पर बिग मॉम के हाथों में मदर कार्मेल की फोटो होती है और वो बोलती है, मम्मा मैं आपके सपने को पूरा कर रही हूं लेकिन कुछ लोग मेरी बातों को नहीं सुनते हैं। फिर उसे याद आता है कि कैसे मुगीवारा पायरेट्स ने मदर कार्मेल की फोटो तोड़ी है। तो बिग मॉम बोलती है कि मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर जो KX लॉन्चर होते हैं वो बिग मॉम के पास पहुंच रहे होते हैं, लेकिन बिग मॉम अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है जिससे KX लॉन्चर बहुत दूर ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब जो सीजर क्लाउन होता है वो मैदान में आता है क्योंकि वो समझ जाता है कि इनके लगने वाली है। तो अब सीजर क्लाउन मिरर लेकर मैदान में पहुंच जाता है। ये लोग भी मिरर की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन बिग मॉम इतना तेज चिल्ला रही होती है, उससे इतना ज्यादा प्रेशर उत्पन्न होता है कि जो मिरर होता है वो भी टूट जाता है और इनकी हालत खराब। लूफी और बैजी की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है क्योंकि इन दोनों ने जो प्लान किया होता है वो पूरी तरीके से फुस हो जाता है। पहला प्लान कि हम लोग बिग मॉम को जान से मार देंगे, ये प्लान इनका फुस हो जाता है। और दूसरे प्लान पे नजर मारे तो इनका जो बैकअप होता है कि हम लोग अगर ये काम करने में असफल रहते हैं तो हम लोग अपने मिरर का यूज करेंगे और यहां से निकल जाएंगे। लेकिन अब इनका मिरर भी टूट जाता है तो इनकी काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब बैजी हमें एक फुल स्केल रॉक नाम की टेक्निक यूज करता हुआ नजर आता है जिसमें बैजी एक कासिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। उसका कासिल एकदम पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह लगता है जिसमें तोपें होती हैं, फायरिंग करने की सारी व्यवस्था होती है। तो बैजी बोलता है कि जितने भी मेरे साथी हैं वो लोग मेरे कासिल में आ जाएं और जो फायर टैंक पायरेट्स हैं वो उन्हें बैकअप देंगे। तो यहां पर लूफी लोग अब बैजी की तरफ बढ़ते हैं और जो फायर टैंक्स के लोग होते हैं वो लोग इन्हें बैकअप दे रहे होते हैं। बिग मॉम के बच्चे बीच में आने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत अच्छा ये लोग बैकअप दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम अभी भी बहुत तेज चिल्ला रही होती है, लोगों के कान फटे जा रहे होते हैं। तो यहां पर काटाकुरी अपना थोड़ा थोड़ा सबको मोची देता है तो ड्यूफेल्ड उस मोची को अपने कान में लगा लेता है। उसके बाद उसकी नजर पड़ती है तमाते बॉक्स के ऊपर, तो अब उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीजर क्लाउन जिसको अपनी मौत का बड़ा खौफ होता है। तो वो बहुत तेजी से बैजी के कासिल की तरफ आ रहा होता है। नामिनो कासिल की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन उन्हें साइड करके ये सबसे पहले कासिल में पहुंच जाता है, लेकिन काटाकुरी अपना मोची सीजर के बैग में चिपका देता है और वो उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। सीजर क्लाउन गर्दन पीछे घुमाता है तो वो देखता है कि काटाकुरी के साथ साथ बिग मॉम के काफी सारे बच्चे वहां पर खड़े हुए हैं। तो ये समझ जाता है कि अगर मैं गलती से वहां पहुंच गया तो मेरी मौत तय है। तो वो बैग को फाड़ फूड़ के वहां से जैसे तैसे बच के निकल जाता है। अब नामी लोग कासिल की तरफ आना शुरू करती हैं लेकिन शार्लेट स्मूदी नामी को पकड़ लेती है। लूफी उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन बैकअप आ जाता है बिग मॉम पायरेट्स का। तो यहां पर जो नामी होती है उसे स्मूदी पकड़ लेती है, जो चॉपर होता है वो नामी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन ओवन उसे पकड़ लेता है और जो कैरेट होती है उसे जो है दाइफुगु पकड़ लेता है। तो अब सबकी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि कौन इन्हें बचाएगा। तभी हमें जर्मा फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने रेड सूट का यूज करती है और ये एक एक करके ट्रांसफॉर्म होते हैं, जहां पर हमें इनका एक एक करके नाम भी बताया जाता है। निजी को इलेक्ट्रिक ब्लू बुलाया जाता है, जो योंजी है उसको विंच ग्रीन बुलाया जाता है, जो राइजू है उसको पॉइजन पिंक बुलाया जाता है, जो जज है उसको गरुडा बुलाया जाता है और जो इचीजी है उसको स्पार्किंग रेड के नाम से बुलाया जाता है। अब इनके सामने जो भी आता है ये उनकी मार लगा देती हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन इतना कमाल का होता है कि वहां पर जो इनके फैंस होते हैं वो देखकर एकदम सुकून महसूस करते हैं।
जर्मा के सूट्स बहुत ही कमाल के होते हैं क्योंकि ये एकदम फायर प्रूफ होते हैं, आग का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हमें पैरो दिखाया जाता है जो कि अपनी कैंडी का यूज करता है ये सोच के कि मैं फिर दोबारा जर्मा फैमिली को पकड़ लूंगा, लेकिन यहां पर इचिजी मैदान में आता है और एक घूंसा मारता है पैरो में और उसे दूर फेंक देता है। फिर मैदान में आता है निजी जो कि चॉपर को बचाता है। फिर पहलवान योंजी मैदान में आता है जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो जिनी की मुंडी दबा देता है और यहां पर वो कैरेट को बचा लेता है। इसके बाद पॉइजन पिंक मैदान में आती है और ये नामी को बचा लेती है। अब यहां पर जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स होते हैं वो कासिल के अंदर आराम से पहुंच जाते हैं और जो जर्मा फैमिली होती है ये इन्हें बैकअप दे रही होती है। अब जो बैजी होता है वो बहुत ध्यान से देखता है कि बिग मॉम अभी भी कमजोर है, तो वो फैसला करता है कि चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूं। तो वो जो उसके पास कैनन्स होती हैं उससे वो उसके ऊपर बमबारी कर देता है, लेकिन यहां पर जो पैरो होता है वो उसे बचा लेता है। इसके बाद बैजी और आगे बढ़ता है तो वो फिर दोबारा बमबारी करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर काटाकुरी बिग मॉम को बचा लेता है। अब बैजी आखिरी फैसला करता है कि क्यों ना मैं बिग मॉम को कुचल दूं, तो वो बिग मॉम को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो पैरो होता है वो अपनी कैंडी की दम पर बैजी को रोक देता है। अब बैजी अपने साथियों से बोलता है, भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन मैं बिग मॉम को नहीं मार पाया, हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं और अब हमें लड़ना ही पड़ेगा। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।